स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन लेकर के। उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने क्या किया है कि फार्मासिस्ट की बम्पर वैकेंसी निकाली है। 1000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन समस्या ये है कि इसमें एलोपैथ फार्मासिस्ट के लिए बड़ी दिक्कत है। मतलब जब मैंने ये नोटिफिकेशन देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। भाई क्यों खुश हुआ? पहली बात तो 1002 फार्मासिस्ट की वैकेंसी, ठीक है ना। ऊपर से उत्तर प्रदेश में, ऊपर से यूपी ट्रिपल एससी जैसा महान आयोग करवा रहा है, मतलब एक नंबर का महान आयोग है ये, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि सब कुछ देखा, मतलब उत्तर प्रदेश पेट पेट होना चाहिए आपके पास। 2023 का एग्ज़ाम हमने कहा बहुत सुंदर, मतलब ये तो मिल जाएगा बच्चों के पास। लेकिन समस्या ये है कि जब हमने देखी कि ये वैकेंसी है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, लो अब यहीं से डिस्टर्बेंस चालू हो गई। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी ये अच्छी बात है। आयुर्वेदिक जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, बड़े भाई हैं, ठीक है ना, और जो समान एज के हैं, वो उनको मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप ये बताओ, इसमें इतना सिस्टम लगा दिया गया है कि सिस्टम के हिसाब से हो सकता है इनको बेचारों को नौकरी भी ना मिले, और हो सकता है ये जो 1000 प्लस वैकेंसी आई है, हो सकता है ये कहो खाली भी चली जाए। पूरी पूरी नहीं, खाली जाएगी तो पक्का खाली जाना है कुछ ना कुछ, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप समझिए, सिस्टम समझिए, हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, वैकेंसी आई अच्छी बात है, लेकिन इसमें एलोपैथिक फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आनी चाहिए, बस मेरा सीधा सा ये कहना है, ठीक। क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन कुछ टेक्निकल है, और उसमें क्या है देखिए, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1/2/2024 1 फरवरी को आया। कह रहा है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि 12 फरवरी से चालू है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क आवेदन सबमिट अंतिम तिथि 3 मार्च है, ठीक है, और संशोधन की 11 मार्च तिथि है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या है, बाकी आप सब लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप चले जाएंगे सब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे चक्कर ये है कि कह दिया गया है कि भेषजिक आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा फार्मासिस्ट हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 पेट एग्जाम के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 प्रीलिमिनरी जो पेट है उसमें सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। पेट 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तो शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब समझे कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट ऐसा है जिसके 0 नंबर आए हैं पेट 2023 में, या -1 -2 -3 नंबर आ रहे हैं, तो पहली बात तो वो तो बाहर है, ठीक। अब आप समझेंगे कि फार्मा इस बार पेट का जिसने भी दिया हो पेपर, पेट 2023 का पेपर इस बार आया था यूपीएससी वाला पेपर, आईएएस वाला पेपर। इसमें भी अगर फार्मासिस्टों के नंबर 0 आ गए, जो कि बेचारों का दूर दूर तक लेना देना नहीं होता, किससे, इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र से, और इन सब चीज़ों से दूर दूर तक तो लेना देना है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो हम कहते हैं 0 के ऊपर नंबर आ जाएं आपके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये अब आप समझ लो, ये सब कुछ है। अभी कह रहा है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। देखिए इसमें एक बात समझ लीजिए, मोटा मोटा सब कुछ हम आपको नहीं पढ़ के सुनाएंगे, आप इसमें बस सीधे समझ लीजिए कि अगर आप बाहर के हैं, ठीक है ना, अगर आप बाहर के हैं तो बाहर के लिए आपको यूपी में जनरल में काउंट किया जाएगा, पहली बात तो ये, ठीक। दूसरी बात क्या है कि जनरल में आपको काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आप क्या यूपी का पीटी देने आएंगे क्या? उत्तर प्रदेश का जो पीटी परीक्षा है वो आप देने आएंगे क्या? कितने बाहर के छात्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की पीटी परीक्षा देंगे आकर के, ठीक है। तो पहली बात तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, दूसरी बात पीटी 2023 की परीक्षा दिए हो तो बाहर वाले आ करके अप्लाई तो कर दें, लेकिन बाहर वालों के पास पीटी भी तो होना चाहिए। तो कुल मिला करके ये, अब आप बताओ कि ये खाली जाएगी कि नहीं जाएगी वैकेंसी, इसमें क्या फ़ायदा हुआ? 25-25 रुपये का ये सब आवेदन शुल्क वगैरह ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब है। अब इसमें आप लोग करिए ये कि देखिए, अगर हो सके तो अपना ट्विटर फ्विटर चलाते हो तो देखो कहीं कुछ चल रहा हो, समझे, तो उसके हिसाब से इसमें अपनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी मंगवाओ। चूँकि ये मुझे पता है कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 1000 इनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। 1000 आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट इनको मिलना मुश्किल हो जाएगा और ये वैकेंसी खाली जाएगी। तो इस सिस्टम के, अब सिस्टम से ही तो आई है वैकेंसी कि भाई जो चीज़ मिलेगी नहीं तो उसमें हमें 1000 रोजगार देना नहीं पड़ेगा, और दिखाने के लिए हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी को कि 1000 हमने वैकेंसी दी है। तो ये थोड़ा सा मतलब सिस्टम सही नहीं है। अभी इसमें क्या है कि वो फार्मासिस्ट की वैकेंसी लाओ जो एलोपैथ में है, इनको दीजिए आप, इनको कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेद वाले हमारे भाइयों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन कितने भाइयों को नौकरी मिल जाएगी बताओ? कितने आयुर्वेद वाले पीटी दिए होंगे आप बताओ? आप क्या सोचते हो इस पर, आपकी राय क्या है आप बताओ? मैं
ठीक है। यहाँ पे कायदे में जो एलोपैथी फार्मासिस्ट की वैकेंसी इसको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयोग को देनी चाहिए वैकेंसी, भले ही आप 1000 वैकेंसी दे दो, 500 वैकेंसी दे दो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनी चाहिए ताकि आपको बच्चे तो मिले। आप वैकेंसी निकालो, आपको बच्चे ही नहीं मिलेंगे तो क्या फ़ायदा वैकेंसी निकालने का। तो ये सब कुछ है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है कि कितनी 448 अनरिजर्व्ड की है, ओबीसी की 291, एससी 37, एसटी 126, तो ईडब्ल्यूएस 100 वैकेंसी, 1002 निकली टोटल। तो आप लोग पूरा ये अपना विज्ञापन पढ़ लेना, ठीक है ना। और बाकी मैंने बता दिया, यही अपडेट है, जब कोई अपना एलोपैथ की आएगी अपडेट तो बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।